नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मीनू शर्मा और आप सुन रहे हैं कंपनी नामा। क्या बिकने जा रहा है हल्दीराम? कौन कर रहा है दुनिया का सबसे बड़ा आईपीओ लाने की तैयारी? रत्नवीर आईपीओ को कैसा मिला रिस्पॉन्स, बताएंगे आपको। और इसके अलावा भी होंगी कॉर्पोरेट जगत से जुड़ी बड़ी खबरें। तो चलिए शुरू करते हैं कंपनी नामा। एक रिपोर्ट के मुताबिक टाटा समूह की कंपनी टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट मशहूर स्नैक्स मेकर हल्दीराम में 51% की नियंत्रक हिस्सेदारी खरीद सकती है। दोनों कंपनियों में इस बारे में बातचीत चल रही है। इस खबर के आने के बाद बुधवार को टाटा कंज्यूमर के शेयर 4% तक उछल गए। खबर के मुताबिक हल्दीराम के प्रमोटर कंपनी के लिए $10 अरब की वैल्यूएशन चाहते हैं। हालांकि टाटा समूह ने इस खबर की पुष्टि नहीं की है। मॉरिशस और बरमूडा से अदानी ग्रुप की कंपनियों में निवेश करने वाले 8 पब्लिक फंड्स में से 6 फंड्स बंद हो चुके हैं। एक रिपोर्ट में कहा गया है कि इन फंड्स के बंद होने की वजह से कैपिटल मार्केट रेगुलेटर सेबी को उन लोगों का पता लगाने में मुश्किल होगी जिन्होंने इन फंड्स में निवेश से अदानी में लाभ उठाया। पेप्सिको इंडिया ने असम में अपना पहला फूड प्लांट लगाने के लिए 778 करोड़ रुपए के निवेश का ऐलान किया है। ये कारखाना साल 2025 से शुरू होगा। कंपनी का दावा है कि इससे करीब 500 लोगों को रोजगार मिलेगा। वेदांता सर्विसेज करीब $1.3 अरब के लोन के लिए स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक से बातचीत कर रही है। एक रिपोर्ट के अनुसार उसके लिए किसी तरह की रीस्ट्रक्चरिंग जैसी पूर्व शर्त भी नहीं होगी। एक अन्य खबर के अनुसार वेदांता समूह को ज़ैम्बियन कॉपर माइंस का फिर से कंट्रोल मिल गया है। इसको लेकर कंपनी का जाम्बिया सरकार की GCCM इन्वेस्टमेंट होल्डिंग के साथ कुछ विवाद हो गया था और 4 साल की कानूनी लड़ाई के बाद वेदांता को सफलता मिली है। देश की प्रमुख इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनी अथर ने अपने विस्तार के लिए हीरो मोटोकॉर्प और GIC से करीब 900 करोड़ रुपए जुटाए हैं। हीरो मोटोकॉर्प और GIC कंपनी के मौजूदा हिस्सेदार हैं और उन्होंने राइट इशू के जरिए निवेश किया है। चर्चित अमेरिकी कारोबारी एलन मस्क ने जिस महीने ट्विटर को खरीदा था, उसी महीने अपने समूह की एक कंपनी स्पेस एक्स से $1 अरब का लोन लिया था। अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने ये दावा किया है। रिलायंस इंडस्ट्रीज से अलग हुई कंपनी जियो फाइनेंशियल सर्विसेज अब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के अलग अलग इंडेक्स से भी बाहर होगी। गुरुवार को इसे NSE के अलग अलग इंडेक्स से बाहर किया जाएगा। इससे पहले कंपनी को BSE के कई इंडेक्स से बाहर किया गया है। सॉफ्ट बैंक समूह की कंपनी आर्म होल्डिंग्स लिमिटेड ने IPO लाने के लिए रोड शो शुरू कर दिया है। चिप डिजाइनर कंपनी आर्म होल्डिंग निवेशकों को अपना वैल्यूएशन $52 अरब तक करने के लिए राजी कर रही है। ऐसा हुआ तो दुनिया में ये इस साल का सबसे बड़ा IPO हो सकता है। रत्नवीर प्रिसीजन IPO निवेश के अंतिम दिन 93.96 गुना सब्सक्राइब हुआ है। सभी कैटेगरी के निवेशकों ने इसे हाथों हाथ लिया है। इसका प्राइस बैंड ₹93 से ₹98 हो सकता है। जुपिटर लाइफलाइन के IPO को पहले ही दिन बहुत अच्छा रिस्पांस नहीं मिला। निवेश खुलने के पहले दिन ये इशू 0.89 गुना सब्सक्राइब हुआ। इशू के तहत कुल 84.97 शेयर जारी किए गए। प्राइस बैंड ₹695 से ₹735 प्रति शेयर है। पब्लिक सेक्टर की दिग्गज बीमा कंपनी LIC के शेयरों में बुधवार को 4% तक की तेजी देखी गई। कारोबार के दौरान शेयर 7 महीने के ऊंचे स्तर ₹690 तक पहुंच गए। कारोबार के अंत में ये करीब 3.25% की तेजी के साथ ₹678 तक पहुंच गए। एविएशन कंपनी स्पाइस जेट के शेयरों में बुधवार को करीब 20% का उछाल देखा गया और ये ₹39.70 पर बंद हुआ। सिर्फ 2 सत्र में ये शेयर 27% तक उछल चुका है। कंपनी के बोर्ड ने प्रमोटर ग्रुप कंपनी को इक्विटी शेयर और वारंट आवंटित किए हैं। इसकी वजह से शेयर को मजबूती मिली है। एक दूसरी खबर के अनुसार स्पाइस जेट ने करीब 9 लेसर्स को प्रेफरेंशियल आधार पर 48.1 मिलियन शेयरों के आवंटन का फैसला किया है। इसके बाद नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल ने एयरलाइन से कहा है कि वह इक्विटी शेयर जारी करने के प्लान को आगे बढ़ाए। तो कंपनी नामा में फिलहाल इतना ही। ये पॉडकास्ट आपके लिए तैयार किया है हमारे साथी दिनेश अग्रहरी ने। बाकी कॉर्पोरेट जगत से जुड़ी खबरों के लिए सुनते रहिए रेडियो मनी 9।